आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप भी बड़ी ही आसानी से आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आपको एयरटेल का बीसी एजेंट बनना हो, तभी आप अपना खुद का एयरटेल पेमेंट्स अकाउंट और किसी दूसरा का भी आप एयरटेल पेमेंट्स अकाउंट आप यहाँ पे खोल सकते हैं जब आप बीसी एजेंट बन जाते हैं तब। अगर आप जानना चाहते हैं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बीसी एजेंट कैसे बना जाता है तो इसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बीसी एजेंट कैसे बन सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है मित्रा ऐप। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली अब आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर, तो जैसे ही आप लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं वहाँ पे मित्रा ऐप करके यहाँ पे सर्च कर ले, एप्लीकेशन शो करने लगता है। सिंपली आपको वहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से इसका फर्स्ट पेज यहाँ पे शो करने लगता है। तो सिंपली यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन बाय एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लॉगिन और बी एन एजेंट का दो ऑप्शन आपको दिखेगा। सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो रिटेलर पेज पर लेकर गया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे लापू नंबर और पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। तो इसीलिए मैं इससे पूर्व आप लोगों को बोला था कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बीसी एजेंट बनना होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पे लापू नंबर और पासवर्ड वहाँ पे दिया जाता है, तभी आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मेरे पास यहाँ पे लापू नंबर और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगता है। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो एक ओपन बैंक अकाउंट करके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अब आप ओपन बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन अकाउंट वाले पेज पर आपको लेकर गया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि आर यू एन इंडियन नेशनल। यहाँ पे येस और नो में आपको जवाब देना है। तो सिंपली अब आपको येस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो अब नीचे देखिएगा तो एक मोबाइल नंबर का एक बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे जिस भी मोबाइल नंबर से आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं सिंपली आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि अभी आपने टाइप किए थे उस पर एक ओटीपी गया होगा। सिंपली उस ओटीपी को मैसेज बॉक्स से देखकर इसमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, रिसेंड ओटीपी। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं गया है तो यहाँ से आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी मंगवा सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अब आपको आधार डिटेल्स वाले पेज पर लेकर जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना इंटर आधार नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपली आप अपना आधार कार्ड लीजिएगा, उसमें जो भी आपका नंबर होगा उसको देखकर सिंपली इस बॉक्स में टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद अब आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे रेड कलर में एक नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर लेकर गया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चाहे तो आप फेस के थ्रू भी कर सकते हैं या फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग फिंगर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेज पर आपको भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे फिंगर पुट करने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। तो आपका डिवाइस ऑन हो, अब आपको अपना फिंगर वहाँ पे पुट करना है। जैसे आप लोग अपना डिवाइस पर अपना फिंगर लगाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। देन आप लोगों से आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे पूछा जाता है। आप लोगों को पैन नंबर वाले बॉक्स में क्लिक करके आपका जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप विदाउट पैन कार्ड के भी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो अब आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर लेकर जाता है, जहां पे आपका जो भी आधार कार्ड से डिटेल अभी फेच किया होगा वो सारा यहां पे शो करने लगता है। एक बार आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे देखिए करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज एबव। तो आपका एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको इस छोटा सा बॉक्स में टिक कर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मेरा एड्रेस यहाँ पे सेम है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा बॉक्स में। जैसे ही बॉक्स में क्लिक कर देता हूँ तो उसके नीचे देखिएगा तो फिर से एक बॉक्स छोटा सा ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई डिक्लेयर दैट द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रोवाइड बाय मी इज करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट माई नॉलेज। तो सिंपली अब आपको इस बॉक्स पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर भी क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन निकल के आ जाता है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको कंफर्म डिटेल्स वाले पेज पर भेजता है, जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स कंफर्म करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका फादर्स नेम, मटेरियल स्टेटस, ऑक्यूपेशंस, एनुअल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, अदर इनकम, कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे फिर से यहाँ पे कंफर्म किया जाता है। यहाँ पे फादर्स नेम में सिंपली आप अपना पिताजी का नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, सिंपली आपको इस पर एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगल, मैरिड, अदर्स, इसमें से अपना चूज कर लीजिएगा। देन आप लोगों के यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्यूपेशंस का यहाँ पे थर्ड नंबर में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगता है। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो अपने अनुसार यहाँ पे आप जो भी अगर स्टूडेंट तो स्टूडेंट, अदरवाइज जो भी बिजनेसमैन तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जाता है, तो सिंपली आपको एरो पे क्लिक करके यहाँ से अपना एनुअल इनकम एक राउंड फिगर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे फिर से आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो अदर इनकम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अदर इनकम भी अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही अब आप कंफर्म डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं उसके बाद अब आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपको देखिएगा तो नॉमिनी डिटेल्स वाले पेज पर लेकर गया है, जहाँ पे यहाँ पे आपको उन नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करने के लिए कहा जाता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल नॉमिनी का डिटेल्स ऐड करना, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, सिंपली उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना नॉमिनी नेम, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी रिलेशंस यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे देखिएगा तो एक फिर से छोटा सा बॉक्स होगा, उसमें यहाँ पे देखिएगा तो नॉमिनी एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका सेम है एड्रेस, अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको नीचे वाले बॉक्स में क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं करना है। और आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली एक बॉक्स होगा ऊपर, आई डोंट नॉट वांट टू गिव माय नॉमिनी, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेते हैं उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया हूँ तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक मैसेज पॉपअप में खुल के आया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेरा नॉन रिफंडेबल चार्ज जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ लग गया है। यानी कि आप ध्यान दीजिए जिसका भी आप अकाउंट ओपन कीजिएगा उससे आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपीज़ की चार्ज लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको खुद से ही पेड करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे न्यू एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ के चार्ज यहाँ पे पे करना पड़ता है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। कुछ इस प्रकार से चूज योर अकाउंट टाइप वाले पेज पर लेकर जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टाइप मिल जाते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने का, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ जिसमें कोई भी पैसा यहाँ पे मेंटेन नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल सेविंग अकाउंट यहाँ पे चूज़ करना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं ये सारा टाइप्स के बारे में और अपने हिसाब से चूज करके आप ओपन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कंसर्न फॉर फिजिकल चैलेंज्ड कस्टमर, यहाँ पे आपको आई डिक्लेयर वाले बॉक्स में सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं तो फिर से एक नीचे बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको उस पर भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक बॉक्स दिखेगा, तो यहाँ पे आपको 3 बॉक्स यहाँ पे दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पे तीनों पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे ₹1 यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि ये हो पाता है या फिर नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ₹1 यहाँ पे मैं टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर विल बी चार्ज्ड ₹100। कुछ इस प्रकार से आप चाहे तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज पे भेजता है, जहाँ पे अकाउंट टाइप डिटेल्स यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। जो भी आपने अभी टाइप अपना सेलेक्ट किए हैं उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट टाइप, नॉर्मल सेविंग अकाउंट, अमाउंट, समरी, इस प्रकार से सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगा है। फर्स्ट कैश इन RS1, अगर आप इससे ज़्यादा किए होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा शो कर रहा होगा। जिस भी अमाउंट आप एंटर किए होंगे वो सिंपली यहाँ पे शो करने लगता है। तो यहाँ पे जो भी चार्ज लगा है तो यहाँ पे ₹100 ही लगता है, तो यहाँ पे ₹100 ही शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल ऑप्शन में देखिएगा तो जो भी आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं और जो भी चार्ज यहाँ पे लगा है वो कुल मिलाकर यहाँ पे नीचे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो प्रोसीड टू वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट पर सिंपली अब आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कस्टमर समरी वाले पेज पर भेजेगा, जहाँ पे आप यहाँ पर भी आप अपना जो भी डिटेल्स एंटर अभी तक किए हैं उसको समराइज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ एरर लगे तो यहाँ पे पेंसिल सा ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके एडिट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वेरीफाई डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आपको आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे परमिशन यहाँ पे देने के लिए कहा जा रहा है। तो परमिशन देने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपली बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे फेस या फिंगर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिंगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही फिंगर सेलेक्ट करते हैं तो आपका डिवाइस रेडी हो जाता है। तो सिंपली आपको वहाँ पे अपना फिंगर पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ पे आपका फिंगर स्कैन कर लेगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो इंटर एमपिन वाले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे 4 डिजिट का एमपिन यहाँ पे टाइप करने के लिए आपको कहा जाता है। सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं तो आप देखिएगा तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे क्या लिख रहा है, डू यू वांट विश टू अवेल गवर्नमेंट सब्सिडीज़। अगर आप डायरेक्ट सब्सिडीज़ इसमें अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक में लेना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ होता है उसको आप डायरेक्ट एयरटेल पेमेंट्स बैंक में लेना चाहते हैं, येस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नो पे मैं सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ हूँ, तो मुझको चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे छोड़ दूंगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग एन एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट फॉर मोबाइल नंबर इतना हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, द अकाउंट स्टेटस विल बी शेयर्ड विथ द अकाउंट ऑनर शॉर्टली। तो यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि जो भी आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू अपना अकाउंट नंबर जो भी बनाए होंगे, जो भी डिटेल्स होता है बैंक का, वो सारा मैसेज के थ्रू यहाँ पे बता दिया जाएगा। सिंपली करने का मतलब यही है। और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो गया है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा मैसेज के थ्रू यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे भेज दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से जब भी आप अकाउंट ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपको इस एयरटेल पेमेंट्स बैंक का अकाउंट यूज करने के लिए सिंपली अब आपको एयरटेल का थैंक्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे ही अब आप यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा थैंक्स ऐप्स को, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो बैंकिंग ऑप्शन दिख जाता है। तो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि योर वेलकम किट इज हेयर, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस योर वेलकम किट इज हेयर यहाँ पे लिखा आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स, इस पे क्लिक करके यहाँ पे IFSC कोड वगैरह इसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इनेबल सेव पे पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट डेबिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके डेबिट कार्ड भी मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो को देखने से हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए एक एंड स्क्रीन में एक वीडियो लगा हूँ, तो जाकर आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। वो वीडियो देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।